हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सीजीएल मेंस 2024 में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस करके बताऊंगा और 2025 में जो भी एस्पिरेंट्स सीजीएल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये सीजीएल टीयर 2 में 18 तारीख को आया क्वेश्चन। ये जितने भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ ना मेंस का, उसमें 60 क्वेश्चन आए मैथ्स में। सबसे कठिन क्वेश्चन यही था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है। क्या है फ्रेंड्स, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसमें कैलकुलेशन भी है और ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं इसमें। इस वजह से ये जो 60 क्वेश्चन आए थे सबसे कठिन क्वेश्चन यही था। अब मैं दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन अच्छे समझाता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, एक जगह की जो जनसंख्या है इंक्रीज्ड, वो बढ़ के 50,000 हो गई। टू, इस टू का और बाई का, इन दोनों का मतलब समझा देता हूं आपको। जब भी टू लिखा हो ना तो टू का मतलब है कि वो चीज यहां हो चुकी है, वो चीज फाइनली ये है। और बाई लिखा हो तो वो चीज इतने से बढ़ चुकी है या फिर इतने से घट चुकी है। मैं अगर आपको बोलूं तो मैं बोलूं आपसे कि इंक्रीज, मैं आपको बोलूं इंक्रीज 10 टू 15, मतलब 10 को 15 तक इंक्रीज करो तो इसका मतलब है कि आपने 10 में 5 ऐड किया होगा तब आपको 15 मिला होगा। आपको फाइनल आंसर 15 लाना था। ये है टू का मतलब। बाई का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको बोलूं इंक्रीज, मैं यही आपको लिख दूं इंक्रीज 10 बाई 15, मैंने ये लिख दिया कि 10 को 15 से इंक्रीज करो। इसका मतलब है कि 10 यहां पे, उसमें आपको 15 जोड़ना है, आंसर तो आपका 25 आएगा। तो ये जो बाई है ना, बाई बीच की चीज बन गई, फाइनल आंसर कुछ और होगा। टू जो है ना वो फाइनल आंसर है, बीच की चीज कुछ और होगी। तो आपको ये समझ में आ गया, टू का मतलब फाइनली 50,000। ठीक है, 50,000 जोड़ने घटाने नहीं है, 50,000 हो गई है जनसंख्या। तो इंक्रीज टू 50,000, अब वो भी क्या बढ़ के 50,000 हो गई। तो इससे एक आइडिया मिल गया कि पहले कम रही होगी फिर बढ़ी होगी तब 50,000 हुई है। ठीक है, 50 के लिख देता हूं। तो ये आइडिया मिल गया कि टू का मतलब 50,000 हो गई और बढ़ के 50,000 हुई है, तो पहले कुछ और रही होगी। अब आगे देखो, फ्रॉम 2016 टू 2018, तो 2016 से 2018 में यहां भी टू लगा हुआ है, तो 2018 में 50,000 हो गई। ये चीज पता चल गई, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे 50,000 2016 की है कि 50,000 2018 की है। तो साफ दिख रहा है ये फाइनल आंसर है अपना 50,000, मतलब 50,000 हो गई है। कब हुई है, 2016 से 2018 में। तो ये 2 साल का दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गई एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और हर साल 6% बढ़ी है। अब देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो फ्रेंड्स 2016 और 2018, तो 2018 में 50,000 हो गई है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, और 6% से बढ़ रही है, तो 6% से क्या हुआ, 2016 17 में फिर 18 में ऐसे बढ़ी 2 बार, तो 50,000 हो गई, 6% बढ़ी होगी। एंड कॉन्टिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, इस पे जरा ध्यान देना, मैं अलग से लिखता हूं नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि पहले भी 3 साल ही लिए होंगे तब अगले 3 साल की बात कर रहे हैं। ऐसा नेक्स्ट 3 ईयर्स ऐसे नहीं बोलते, हम बोल देंगे कि ये चीज ऐसे आएगी एंड कॉन्टिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर 3 ईयर्स, कि 3 साल तक ये ट्रेंड फिर चलता रहा। नेक्स्ट 3 ईयर का मतलब क्या है कि ये पैटर्न चल रहा था एक। ठीक है, एक ये पैटर्न चल रहा था 3-3 साल का, ऐसे करके कि 3 साल नेक्स्ट 3 साल नेक्स्ट 3 साल, ऐसे करके। जैसे हम बोलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट, तो एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं। और अगर बोलना है तो नेक्स्ट 2 कैंडिडेट्स, तो नेक्स्ट 2 कैंडिडेट तो मतलब 2-2 का चल रहा है। यहाँ पे बात क्या है, कंफ्यूजन यहाँ पे हुई क्वेश्चन में कि 2016 से 2018 6% बढ़ी, 50,000 हो गई। तो समझ में आ गया कि एक बार 6% बढ़ी होगी फिर 6% बढ़ी होगी, मतलब 2016 से 2017 में 6% बढ़ के कुछ बनी होगी, फिर 2017 में जो पॉपुलेशन हो गई उसमें 6% बढ़ी होगी, तो 2018 में फाइनली 50,000 हो गई। अब इन्होंने आगे क्या बोला, इफ ए इज द पॉपुलेशन इन 2016 में पॉपुलेशन है ए, तो ये जो बात है ना, मैं यहाँ पे 2016 के आगे ए लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो पॉपुलेशन आएगी उसे ए मान लिया। एंड बी इज द पॉपुलेशन इन 2020, तो 2020 एक चीज और आ गई कि बी पॉपुलेशन यहाँ पे हो गई। बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड, देखो यहाँ पे साफ लिख दिया कि हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब है कि डिजिटल सम यहाँ पे नहीं लगेगा, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू में डिजिटल सम नहीं लगता है। तो इसे हमें सिर्फ कैलकुलेशन से सॉल्व करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर, और जो पॉसिबल इंटीजर है वहां तक लाना है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, हमें थोड़ा क्या करना है कि अगर इधर उधर वैल्यू हो रही तो हम अपने हिसाब से उसे सेट कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। देन द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, और फाइनली पूछा है कि आप हमें बी माइनस ए की वैल्यू बता दो। तो बी ये अपना, ए ये है, पहले तो इस चीज को पुट करना सीखना चाहिए कि बी कहां पे आएगा, ये कहां पे आएगा, और फिर ये पॉपुलेशन मिल जाए, ये मिल जाए, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने पास जो चैलेंज है वो यही है कि ए और बी की पॉपुलेशन कैसे निकालें।
तो देखो फ्रेंड्स कैसे निकालनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई, इन्होंने लिखा नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट 3 ईयर्स का मतलब क्या होता है, 2018 से आप 3 साल बढ़ाना, 2019 आएगा, ठीक है, फिर 2020 आएगा और फिर 2021 भी तो आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर्स का मतलब क्या होता है कि 2018 तो हो गई, 19 एक साल होगी, फिर अगली जंप 2020 में, अगली जंप 2021 में। ये क्या पूछ रहे हैं, 2020, और इन्होंने लिखा है नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये जो यहाँ इन्होंने किया है ना 2016 2018, इन्होंने 16 को इंक्लूड किया यहाँ पे, तो 16 17 18 हमें दिख रही है केवल 2 जंप, लेकिन हैं ये 3 साल। ऐसे हमें यहाँ पे दिख रहा है 19 और ये 20 2 जंप, लेकिन ये बोला इन्होंने 3, तो इन्होंने इसी वजह से कंफ्यूज कर दिया कि यहाँ 20 लिख दिया, बोला नेक्स्ट 3 ईयर्स, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है 16 से 18 6%। तो यही चीज है कि जितनी यहाँ पे बढ़ रही है रेट, उतनी ही यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ भी 2 बार जंप हो रही है, यहाँ भी 2 बार जंप हो रही है, सेम ट्रेंड चल रहा है। इस चीज पे जरा ध्यान देना, सेम ट्रेंड का मतलब है सेम रेट, ठीक है। ये ट्रेंड की जगह यानी रेट लिखना चाहिए, तो सेम ट्रेंड है मतलब सेम रेट चल रही है। और नेक्स्ट 3 ईयर्स मतलब 3 साल का पैटर्न चल रहा है, तो पहले भी 3 साल और फिर ये 3 साल, और 18 को दोनों में इंक्लूड किया, 16 17 18 18 19 20। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये 2 जंप को 3 साल लेके चल रहे हैं, जबकि यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ चलो हम मान लें कि इन्होंने 16 की जो पॉपुलेशन उसे कर लिया, 17 कर लिया, 18 की शामिल कर ली। अब यहाँ पे तो 19 20 21 की शामिल होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मान रहा है। ये क्या कर रहे हैं, 20 की चाहिए हमें, और उसे लिख रहे हैं कि नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो हम क्या मान लेंगे, 16 17 18 और 18 19 20 ऐसे किया है इन्होंने। तो ये रेट जो आएगी वही सेम रेट ये आएगी, फिर हम सॉल्व करेंगे। अब मैं अरेंज करता हूँ, फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो फ्रेंड्स, पूरा आइडिया लग गया। 2016 को हम ए लिखेंगे, 2018 को इन्होंने बोला कि 50,000 पॉपुलेशन हो गई थी, और 2020 में क्या है उसे हम बी लिखेंगे, और हमें फाइनली बी माइनस ए निकालना है। करना क्या है आपको, आप ये देखो 6% से बढ़ रही है, तो एक बार बड़ी होगी, फिर दूसरी बार बड़ी होगी, तो 2 जंप लगी हैं, लेकिन 3 साल मान के चल रहे हैं, तो इसमें हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा देंगे 6% का। तो आपने 6%, फिर यहाँ पे 6% और प्लस 6 × 6/100, ये सक्सेसिव आपको पता होगा। तो ये होता क्या है, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू y/100, ठीक है। ये एक रेट बढ़ी, अगली साल ये रेट बढ़ी, यहाँ पे दोनों सेम है, तो दोनों x प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 6 और 6 12, और ये 36 हो गया, तो पॉइंट में 0.36, तो टोटल क्या आ गया है 12.36। तो ये रेट यहाँ पे आ गई कि 12.36% ये बड़ी होगी, तब ये 50,000 हुई है। तो यहाँ पे अगर इसका हम 12.36% निकाल लें, और यहाँ जो भी है उसमें हम ये जोड़ दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये करना क्या है इसमें, कि आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है 12.36, हमें साफ बोला है उन्होंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट चाहिए, पॉसिबल इंटीजर में चाहिए, तो आप इसे ऐसे लेके चलो ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रहे। तो इसके पास में क्या है 12.5, ताकि हम ये ऐसा करेंगे फ्रैक्शन में भी आसानी से आ जाए। अब इसे हम लिखेंगे तो 12 36 और अपॉन में 100 लगाएंगे, तो ये फिर सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा। हमने ले लिया 12.5, जिसे हम आसानी से 1/8 ले सकते हैं, तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि 12.5 को हम ये पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, और परसेंटेज का साइन यहाँ था तो 2 जीरो और आएंगे, फिर ये 125 का 100,000 में जाएगा, तो 1 टाइम ये और 8 टाइम्स ये, तो 1/8 आ गया। तो बात क्या निकली यहाँ से पूरी, ये मैं हटाऊं, इसे रेशियो से जब सॉल्व करेंगे ना तो सबसे आसान रहेगा सॉल्व करना। तो आपको ये पता चल गया कि 12.36 को हमने 12.5 ले लिया, उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने ले लिया, तो वो कितना आ गया 1/8 आ गया। अब ये बात क्या है, 1/8 का मतलब क्या है कि ये रेट यहां से बढ़ती हुई 1/8 हुई है, तो ये चीज यहाँ पे 9 हो गई, और ये चीज यहाँ पे 8 हो गई। क्यों, 1/8 हमारा जो बेस है वो यही तो था, यहां से हमने ये रेट बढ़ाई थी, तो ये बेस अपना 8 हो गया, 8 यूनिट्स, और इसमें +1 करेंगे क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है ना, प्लस हो रही है रेट, तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब ये 50,000 अपने आप में अपनी वैल्यू हो गई, यहाँ पे भी 2 जंप हो गई, यहाँ सेम जंप हो गई सेम रेट से, तो इसका मतलब यहाँ भी 12.36% से ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 1/8 ही मान लेंगे हम, क्यों, इसे हम मानेंगे 12.5 ये मानेंगे परसेंट में, तो जब हम इसे परसेंट में इतना मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगी। और 1/8 का मतलब क्या है कि ये अब हमारा ये बेस है, तो हम इसे 8 मानेंगे, और आगे की जो वैल्यू वो हमारी 9 बन जाएगी। अब ये जगह तो खाली दिख रही है, और हमें पता है कि जब रेशियो में ऐसा करना होता है तो ये जो बगल वाली वैल्यू इसे फिल करेगी तो यहाँ पे 8 आएगा, और ये फिल करना तो ये बगल वाली इसे फिल करेगी तो यहाँ 9 आएगा। अब आप इसे जरा कर दो, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। हमें निकालना क्या था b माइनस ए, तो b की वैल्यू 81, a की वैल्यू 64, इसमें से इसे घटा दो, कितना आएगा 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा,
7 में 6 गया 1, तो 17 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, 72 यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है 50,000। तो इसे मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं यहां पे। ये देखो अब यहां पे क्या हुआ, हमारे पास जो 50,000 है ये किसकी वैल्यू दे रखी है? 72 यूनिट्स की, 72 यूनिट्स की वैल्यू है और हमें केवल 17 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसे आसानी सॉल्व कर सकते हो और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, या तो आप इसे 70 मान लो 72 को, क्योंकि और थोड़ा अप्रॉक्स में ले जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी याद रखना जब हमारी वैल्यू 12.36 थी तो हमने उसे 12.5 ले लिया था, मतलब हमने पहले ही थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली। तो जो भी आंसर आएगा उसमें हमें थोड़ा सा कम करके मानना पड़ेगा, एक चीज ये। दूसरा, ये 72 है, इसे आप 70 मान रहे हो, ठीक है। तो ये अगर 72 होता तो आंसर ये कैसा लेके आता, यहाँ पे थोड़ा छोटी वैल्यू आती, क्योंकि 72 से डिवाइड करता ऊपर, लेकिन जब 70 तो आंसर बड़ा आ रहा है, तो जब बड़ा आएगा उसमें हमें थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, तो 2 बार छोटे आंसर करने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, 0 से 0 को हटा देते हैं, ठीक है। अब इस 7 से करके देखो तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 1 बचा, ये 10 हो गया, तो 7 बन जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, और पॉइंट में कुछ आएगा उसके बाद हम देख नहीं रहे, तो हमारे पास आ गया 714 इंटू 17। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 17 चौके 68, 8 आ गया, 6 इधर, 17 एकम 17 हो 23 की 3 हासिल 2, 17 7 119 और 2 121, ये आ गया। पॉइंट का कुछ भी आया, हमें कुछ नहीं करना। ये आंसर क्या है, 12138, ठीक है, 12,138। क्या ऐसा कोई आंसर है? तो आंसर हमें यहीं से मिल गया कि इससे बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता और हमें 2 बार छोटा करना है। अब कितना छोटा करें, तो इसका मतलब है कि 12,138 से छोटा ही आएगा आंसर। ये देखो ये बड़ा है, ये देखो ये भी बड़ा है, ये देखो ये भी बड़ा है, केवल एक ही ऑप्शन अपने पास, ये यही अपना आंसर आ गया। अब बात क्या आती है कि इसमें हम कितना छोटा करें, तो आपको पता है कि पहले हमने 12.36 को 12.5 किया, तो आंसर ऑलरेडी हमने बढ़ा के यहाँ पे लिया, वैल्यू बड़ी ही आएगी। फिर हमने 72 नीचे था 70 ले लिया, तो जो ऊपर वैल्यू निकलेगी वो बड़ी आएगी। तो 2 बार छोटा करना है तो कर दो इसे छोटा। ये देखो 11 है 680, तो 400-500 का डिफरेंस तो आ ही जाएगा, और वही डिफरेंस यहाँ पे आया है और ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि फिर मल्टीप्लीकेशन में जा रही है ना वैल्यू, तो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। एड सब्ट्रैक्ट होता तो उतना बड़ा नहीं आता, और ऑलरेडी हमें आंसर मिल गया कि ऑप्शन इतने बड़े हैं, ये अपना छोटा है, इससे बस सीधा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। ये सबसे आसान तरीका है, बाकी और भी तरीके हैं कि आप सीरीज लगा के इसे सॉल्व करो, ये रेट वगैरह निकालो, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। रेशियो मेथड से काफी आसानी सॉल्व हो गया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।